अभी तक आपने एक युवती की कहानी सुनी जिसने अरबाज पर लगाए थे धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप। जांच चल रही है, अरबाज अभी पुलिस हिरासत में है। आज हमें बुलाया गया अरबाज की फैमिली के द्वारा। आज हम बैठे हैं अरबाज के घर में और हमारे साथ मौजूद है उनका भाई फैज और उनकी माँ। आपने अभी तक सुनी है कहानी उस युवती की। एक पक्ष तो आपने सुन लिया, दूसरा पक्ष भी आप सुने। आइए तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं अरबाज की माँ और उसके भाई फैज से। हाँ तो फैज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपके भाई पर इतने गंभीर धर्मांतरण जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे की क्या सच्चाई है? आज हम पहली बार मीडिया के सामने आ रहे हैं और पूरी बात शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी बताइए। जबकि जो लोगों ने हुक्का बार करके मशहूर कर दिया, वो कोई हुक्का बार नहीं था जी। तो फिर क्या था? वो एक फैमिली रेस्टोरेंट था जिसका नाम था 24x7 फैमिली रेस्टोरेंट। अच्छा, वहाँ पे मतलब लोग आते थे, अपना सेलिब्रेशन करते थे, कोई ऐसा कुछ नहीं था। जबकि कुछ टाइम पहले उसे हुक्का बार बना दिया गया था। उसमें मेरे भाई पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। आपके भाई पर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, उसका थोड़ा रियलिटी बताइए। क्या हुआ था उस दौरान? कुछ नहीं था, कुछ लड़कियां आई थी, 5-6 लड़कियां आई थी उसमें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो अपने साथ हुक्का भी लेकर आई थी वो। अच्छा, आपने नहीं प्रोवाइड कराया था? नहीं, हमने कोई प्रोवाइड नहीं कराया था। जो हमारे इसमें मुकदमा दिखाया है हुक्का बार, हमारे यहाँ से आज तक कोई भी चीज बरामद नहीं हुई थी। अच्छा मतलब पुलिस जांच करने आई थी तो कुछ लेके गई यहाँ से? कुछ भी नहीं लेकर गई है पुलिस, कुछ भी नहीं लेकर गई। अच्छा, जांच करने आई थी। अच्छा जी। फिर आगे क्या हुआ? उसमें हमारे ऊपर एक मुकदमा लिखवाया गया पॉक्सो एक्ट का। एक लड़की थी, उसने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। अच्छा जी ठीक है। क्या उसकी क्या डिटेलिंग थी, जैसे किस उसमें करवाया था, क्या उसकी मतलब रही शिकायत? उसने ये कहा था हमें यहाँ हुक्का पिलाया था नशा देकर। उसने ये पिलाया था। अच्छा, मतलब आपने उन्हें हुक्का दिया, ये उस तहरीर में था? जी। और उसके साथ कोई गलत काम हुई, ये भी था? कोई हरकत नहीं हुई, कोई गलत काम नहीं हुआ था। अच्छा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उसने ये ऐसा क्यों किया? आपको कुछ पैसे वगैरह मांगे थे क्या? वो कुछ नहीं, बस उसका फैमिली प्रेशर और पुलिस का प्रेशर और उसके मोहल्ले का प्रेशर की वजह से उसने ये कदम हमारे ऊपर उठाया था। अच्छा जी। फिर क्या हुआ इसके बाद? फिर पॉक्सो एक्ट में उसमें क्या, पहले तो पॉक्सो एक्ट भी आपको बता दो जरा, उस केस में क्या हुआ आपके साथ? उस केस में कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, कितने लोग थे उस केस में? कितने लोगों पे हुई थी एफआईआर? पॉक्सो एक्ट में मेरे भाई पर और मुझ पर हुई थी। उसमें आप तो यहाँ पे हैं, तो उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ था, हमारी बेल हो गई थी और आज तक उसमें कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अच्छा चलिए, आप आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी युवती का एंगल आते हैं, जो हमने अभी वीडियो देखी हाल फिलहाल में, बहुत सारे मतलब चैनलों पे भी थी, वायरल वीडियो हुई जिसमें अरबाज पे धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। वो क्या कहानी है? बिल्कुल गलत है धर्मांतरण का आरोप जो लगाया है उस लड़की ने, जबकि उसे पता था। वो मिलाई करने भी गई है मेरे भाई से। अच्छा, वो गई है आपके भाई से? जेल में मिलाई भी करने गई है और जेल में पैसे भी मांगे हैं उसने। अच्छा, पैसे क्यों मांगे हैं उसने? पैसे ये मांगे हैं, वो जो मसला हुआ है मैं तुम्हारा सॉर्ट आउट करा दूंगी और मैं भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, वरना मैं भी तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगी। जब उसने ये बात बोली थी। अच्छा, ये कब की दास्तान है? अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल शुरू से जानना चाहूंगा, कब शुरू हुई ये कहानी और ये 2025 तक कैसे आप पहुंचे? ये 2022 की घटना थी जो 2022 में खत्म हो गई थी। उसके बाद मेरा भाई दिल्ली चला गया था अपना काम करने, बिजली का काम करता है वो, यहाँ सदर कोतवाली में भी काम करता था। दिल्ली जाने के बाद वो अपना मेंटेनेंस का काम करने लगा था। उसके बाद इनकी कोई बातचीत हुई होगी, आपस में दोस्ती बढ़ गई होगी इनकी, तो कुछ नहीं है, इनके आपस में दोस्ती कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। आपस में फोटो वगैरह खींच लिए गए थे इनके, दोस्त ने अपने पास रखे थे। अच्छा जी। और फिर उसके बाद कुछ नहीं था। जेल में जब ये मिलाई करने गई थी तो उसने मुझे बताया था उससे पैसे मांग रहे हैं। उसकी मम्मी भी मिलाई करने आई थी, पैसे दे दो वरना हम इससे भी मुकदमा लिखवा देंगे सर। तब तो इन्होंने कुछ नहीं करा। हमने जैसे तैसे करके जो पैसे हमें इन्हें देने थे हमने दे दिए इनको। पैसे क्या खोलूँ, मैं पैसे नहीं खोलना चाह रहा हूँ, पर यही बात है, हमने बात वहाँ पर ख़त्म कर दी थी। उसके बाद 2025 में अभी आकर जी ने मेरे भाई को शाम के 7 बजे करीब, हम करबला से लौटकर घर आकर लेटे ही थे, इसने 6 बजे आकर उसे फ़ोन किया। उसे फ़ोन कर बुलाया बहेड़ी मोड़ पर, जहाँ डॉक्टर सुमन गुप्ता जी का हॉस्पिटल है, उससे आगे उनका रेजिडेंस है। उनके घर के गली के ठीक सामने वहाँ खड़े होकर ये लोग बात कर रहे थे। उसी बीच दीपक भी आ गया। दीपक कौन है? दीपक अब इनका हस्बैंड है, जो अच्छा, जो महिला आरोप लगा रही है, उसका हस्बैंड है।
उसने और 5 लाख रुपए की मांग की। उसने कहा अरबाज ने, मैं तो तुम्हें इतने पैसे दे चुका हूँ, अब मेरे पास पैसे देने को नहीं है। अच्छा, तो अच्छा। दीपक और दीपक के साथियों ने उसे मिलकर मारा, बहुत अच्छा। ज्यादा मारा। उसके मुंह से भी खून, उसके पैर में भी चोट वगैरह काफी लग गई थी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद और उसे एक धमकी देकर चले गए, अब तेरे ऊपर बलात्कार का आरोप, अभी देख मुकदमा लिखवाऊंगा जाकर। ने ये बात कही और दीपक ने, और वो वहाँ से चले गए। उसने, मेरे भाई ने पुलिस को वहाँ सूचना देकर पुलिस को बुलाया। उसका कोई जानने वाला होगा मेरे भाई का, सिविल लाइन थाने में सिपाही होंगे, मैं नाम नहीं पता मुझे उनका। उन्होंने फ़ोन करा होगा लालपुर चौकी पर। लालपुर चौकी से 2 सिपाही उसे जाकर बचाकर लेकर आए थे। वहाँ से एक घर में चला गया था, वो वहाँ से लेकर आए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। और फिर जो बात हुई, उस दिन वो तहरीर देकर आई थी कोतवाली में, और मैंने भी तहरीर दी थी, पर जो भी था उन्होंने कहा दोनों की तहरीर आ गई है, आपस में बात ख़त्म कर लो। वो बात वहाँ ख़त्म होने के बाद हमने सोचा ये हमारे खिलाफ आगे दोबारा कुछ कर सकती है, तो हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब को हमने एक रजिस्ट्री करी थी। अच्छा, अच्छा। हमारी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई थी, तो वहाँ हमने एक क्या नाम है रजिस्ट्री की थी। वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने एक कोर्ट में केस दायर किया था, जिस पे आदेश हो चुका है, उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है सिविल लाइन थाने से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जिस पे कोर्ट ने आदेश किए हैं उसकी थोड़ी सी रूपरेखा बताना चाहेंगे, किस पे आदेश किए हैं, क्या मतलब क्या कोर्ट ने संज्ञान लिया है? जी जी बिल्कुल बताऊंगा मैं। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जो हमारे पास एविडेंस थे उसके। अच्छा, वीडियो, क्या एविडेंस है? हमारे पास सारे एविडेंस हैं, जैसे कि वीडियो पैसे लेते पर, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग सारी हमारे पास अवेलेबल है। और उस लड़की ने भी जिस दिन मेरे भाई के खिलाफ दी थी, 2 दिन बाद उस लड़के के, दीपक के खिलाफ भी उस तहरीर दी। अच्छा, दीपक के खिलाफ? दीपक के खिलाफ तहरीर दी, जो मेरे पास मौजूद है। चलिए दिखाइए हमारे दर्शकों को। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है, मैंने थाने में भी दिखाया था ये। इस तहरीर में मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, इस तहरीर में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें लिखा गया है, निवेदन इस प्रकार है कि मैं पिता का नाम मोहल्ला निवासी पिछले 2 दिन पहले दीपक पिता का नाम नामालूम मुझसे शादी का दबाव बनाकर अरबाज के खिलाफ तहरीर दिलाई थी। अब मुझसे शादी करने की मना कर रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है, कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अब ये इनका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अब ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और जो भी चीज है, ये तहरीर दी गई थी नाम से है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके खिलाफ मीडिया में कैसे चलने लगा और अरबाज के खिलाफ एक मुकदमा दायर हो गया, जिसमें वो अभी जेल में है, बताइए जरा। आज तक हम मीडिया के सामने कभी आ नहीं पाए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई कभी भी। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद मैंने कहीं से, एक अभिषेक भैया हैं, उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर निकलवाया कहीं से, उनसे मैंने बात की, तो आज वो मेरे पास मेरी बात सुनने के लिए आए हैं। और जबकि इस जो लड़की है सृष्टि साहू, उसकी 30,000 रुपये नकद की वीडियो भी हमारे पास, दिखाइए तो जरा। मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए दिखाइए। ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये इसमें नोट गिने जा रहे हैं। अब इसकी सच्चाई तो पुलिस करे भाई, पुलिस जांच करेगी। जो पूरा मोटिव है, इस जो केस हुआ है, जो गंभीर धर्मांतरण का आरोप लगाया है अरबाज पे, उसकी जांच में कुछ ना कुछ सहायता मिल पाएगी। बाकी कुछ और भी सबूत इन्होंने दिखाए हैं हमें, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन, और इस पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है गुड्डा का भाई लव। इसके देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, 100 रुपए, 150 रुपए, 35 रुपए, 3500 रुपए, मतलब आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जो अरबाज के अकाउंट से गुड्डा का भाई लव के अकाउंट में किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। मतलब आप लोग कह सकते हैं एक छोटी सी चीज, बतासे भी खाने जा रहे हैं तो बतासे के ट्रांजैक्शन भी शायद इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से पता चल रहा है, जो गुड्डा और लब के भाई के नाम से सेव है। गुड्डा का भाई लब के नाम से सेव है। आप लोग देखा, हमने आपको दिखाया। तो ये इन्होंने आधार बनाया, इस आधार पर ही इनकी एक कोर्ट में संज्ञान लिया और इस आधार पर सृष्टि के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा पुलिस उसमें क्या जांच करेगी। फिलहाल तो आगे बताइए अरबाज जी, आगे क्या हुआ? और जिसमें कि मेरे भाई 2 बार सुसाइड करने से बच चुका है। अच्छा, सुसाइड करने की कोशिश की है, उसे इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया पैसों के लिए, उसे इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर चुके हैं, वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। जब उसके दोस्त ने उसे बचाया है। अच्छा अच्छा, दिल्ली में उसके दोस्त ने उसे बचाया है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? कुछ सब मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसकी
हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग हैं, उसकी माँ भी बराबर उससे बात करती है। किससे? अरबाज से? जी। अच्छा अच्छा, क्या बात करती है? दिलासा देती है कि वो फोटो डालती है कि बेटा इसी के तेरे ही पास डाले हैं। और सारी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, आप अच्छा, रिकॉर्डिंग आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। चलिए ऑन करिए और देखिए। मेरे पे फोन कर ले। मैं तुझे बता रहा हूं, देख ले तू। अभी किसी के पास नहीं पहुंचा है फोटो ये डाल ले, मैंने देख लिया फोटो तुम जा भला तो किसी के पास नहीं पहुंचा है। लब बता रहा मुझे डाला है तो देख ले फोटो के नाम पास नहीं है, कोई और नहीं देख पाएगा। यही कह रहा लब बोलिए मैं तो शांति नहीं हूं, देखना मोबाइल टच मारती रहती है। क्या मैं डालूं मैं तो जो कर अपनी उसे लगा के क्यों सुनना कराऊं। मुझे मोबाइल चलाना ही नहीं आता है। यही कर रही है जो कुछ पूरा बात कर रही है। हेलो बहुत बुरा हुआ है, देख लेना तुम मेरे नहीं जो गरम करते करो मेरे पे करना यही बात होती है। करा दो तो यही जो कराना मेरे घर तो ऐसे देख रही ना घर दिख रहा मैं पहले दिन में मेरे मां तो मैं बहुत मुश्किल से निकाल। ये जो आप आवाज सुन रहे हैं ये अरबाज की है, जो बेचारा रो रहा है, बिलख रहा है और उस युवती से आग्रह कर रहा है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी जिंदगी खराब हो जाए। तो अरबाज, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, हम तो ये चाहेंगे पुलिस प्रशासन इनसे संपर्क करे और जो भी इनके पास एविडेंस है एक बार इनसे भी पूछे ये इनके पास क्या क्या ऐसे साक्ष्य हैं जो उसके खिलाफ जाते हैं, इनकी भी एक बार सुननी चाहिए। आप सबने तो सुनी थी, आज आप सुन रहे हैं अरबाज के भाई और उनकी मां की कहानी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो मुकदमा हुआ, आपका भाई इस समय जेल में है नए बलात्कार और धर्मांतरण के आरोपों के गंभीर आरोपों में, तो ये क्या, जैसे आपको उसने पहले कुछ बताया था या बगैर बताई आप पे कर दिया, क्या मांग रखी थी आपसे जो ये सारी मतलब पूरी घटना हुई है? कोई बात नहीं थी, सब मामला खत्म हो गया था उससे, अरबाज से जो भी था। 1.5 साल से एक लड़का दीपक है जिससे इसने अब लड़की ने शादी कर ली है। जी जी जी, उसने ही अभी मैंने बताया था आपको 6 तारीख को उसी के साथ बुला के मारपीट की थी और 5 लाख रुपए की मांग की थी। अच्छा अच्छा जी, 5 लाख रुपए की मांग की 5 आपने? लाख रुपए की मांग अच्छा, की। 5 लाख रुपए नहीं दिए तो उसके बाद ये वीडियो आई है? ये वीडियो तब आई है। अच्छा माता जी, आप भी कुछ बता रही थी कि उसने आप फोन किया था, आपको घर गया, फिर आपने पुलिस बुला ली, वो क्या बात? क्या मुझे भी फोन किया, क्या नाम है, उसने शादी कर ली, शादी के बाद उसने फोन करा। क्या फोन किया था, क्या बात हुई आपके कि लिए? आंटी मुझसे मिलने आओ और मैं तुम्हारा सारा मामला सेट करा दूंगी। अच्छा, फिर आप गई मिलने? मैं उससे मिलने गई तो मुझसे पैसे की मांग की, बोले कितने रुपए मांगे आपसे? 5 लाख रुपए। अच्छा, तो आपने क्या कहा? मैंने क्या, पहले से ही हम इतना तुम्हें दे चुके हैं और हाँ। तमाम हमसे मीडिया के नाम पे भी लिया था इस लड़के ने, दीपक ने, अच्छा, कि मीडिया को देना है, मीडिया तुम्हारी चला रही है, तो मीडिया के नाम पे भी हमसे लिया कितने गया रुपए था। लिए गए थे? मीडिया के नाम पे भी 3 लाख रुपए लिए थे। अच्छा, किसने लिए थे? दीपक ने। अच्छा अच्छा, ये इसके साथ में शुरू से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने जब देने से मना कर दिया फिर क्या हुआ? फिर उसने एक लेडीज पुलिस वाली और एक पुलिस वाले, 2 लोग बुलाए वहां से। हाँ, उसी सामने से, समय, उसी के घर पे? कि ये हमारे घर पे आई है, हमें पैसे दे रही है और कह रही है मामला दफा दफा कर लो। अच्छा, तो पुलिस वाले ने पैसे जब्त नहीं किए? नहीं, उन्होंने हम पे कुछ था ही नहीं, हम तो खाली हाथ थी, अकेली तो थी। पुलिस वालों ने केवल ये, तो पुलिस वालों ने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बोले माता जी इनके बुलाने पे आप बेकार आई और आप मुसलमान हो और आप इनके घर में अकेली हो, आपको आना ही नहीं चाहिए, आपके साथ में कुछ भी हादसा हो सकता था। अच्छा, नहीं, जब उन्होंने पैसे का आरोप लगाया तो आप पे कुछ पैसे तो नहीं मतलब बरामद हुए उस टाइम पीरियड में? नहीं, मैं तो खाली हाथ थी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पुलिस भी बुलाई गई थी लेकिन पुलिस को कोई भी पैसे वगैरह तो नहीं मिले हैं, जबकि इन पे आरोप ये लगाया गया कि ये पैसे देने आई हैं। जब पैसे देने आई हैं तो पैसे तो लेके गई होंगी, लेकिन पैसा कहाँ गया भाई, सवाल उठता है। और अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो माता जी आपसे ये जानना चाहेंगे आप क्या मांग करोगी, क्योंकि मैंने सुना बहुत कुछ आपके साथ घटित हुआ है ना, अब आप क्या मांग करना चाहोगी, क्योंकि बच्चे को कितना समय हो गया जेल में? 15-16 दिन हो चुके जेल अच्छा, में। और पहले कितने समय करता है जेल? 2 महीने से ऊपर पहले भी कराया है जी। ठीक है, तो अब आप क्या मांग करना चाहोगे? हम यही मांग करना चाह रहे हैं, ये लड़की ने गलत आरोप लगाए हमारे बच्चे पे, इस पे हमें मदद मिले और उस लड़की की से भी के ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा, आप अब कोर्ट ने तो संज्ञान लिया है, आपको लगता है जांच होगी इस केस की? हमें नहीं लगता कोई जांच होगी या हमारी कोई सुनवाई होगी। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रही है, क्या आपको लगता है? क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना पहले कोई सुनवाई हुई, एक तरफा केस हुए पहले भी हमारे ऊपर, और अच्छा, अब भी एक ही तरफा हो रहा है। बस मैं ये और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी उनकी जांच हो रही है वैसे हमारी जांच हो। प्रशासन से निवेदन है मेरा, अगर मैं गलत हूँ या मेरा भाई गलत है
तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर वो गलत है तो उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। हम ये नहीं कह रहे हैं हम सही हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते सही है, पर जो हमारे पास एविडेंस है उसे लेके हमें पता है हम बिल्कुल सही हैं। और वो लड़की ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है हमारी जांच जो है जल्द से जल्द करके कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर वो गलत है उसे भी जेल जाना चाहिए। जब केस लगा दिया जाता है, धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप होते हैं, तो एक पक्ष में चला जाता है। और वहीं स्थिति और नाबालिग की, उस समय वो लड़की जिसने बयान दिए हैं वो नाबालिग थी, तो इनकी सुनी नहीं गई होगी, क्योंकि हम भी आए दिन ऐसे केस देखते हैं। आज वो बालिग हो चुकी है। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है, जब उस समय सारा कुछ हो चुका था 22 में और अब 25 चल रही, 25 में आने के बाद वो दोबारा से केस उखाड़ा गया, एक नया केस किया गया जिसमें अरबाज आज जेल में है। तो भाई ये जांच का विषय है, जांच का बिंदु है। हमने ना तो उस युवती को गलत ठहराया है, ना इनको सही ठहराया है, ना इनको गलत ठहरा रहे हैं, ना उस युवती को गलत ठहरा रहे हैं। हम तो दोनों की कहानी आपको बता रहे हैं। उसने आरोप लगाए हैं अरबाज पे, इन्होंने आरोप लगाए हैं उस युवती पर। जांच का विषय है, जांच करी जाए। हमारा हक है दोनों की आवाज को दिखाने का। हमने इनकी आवाज को दिखाया है, आप लोग फैसला करें, पुलिस इनकी जांच करे, आने वाला वक्त तय करेगा होगा क्या। मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।